फिर से स्वागत है न्यूज़ फॉर यू में। पिछले 21 दिन से सिद्धमुख तहसील के आगे किसान धरने पे बैठे हुए हैं। किसानों की मांग है खेतीबाड़ी के लिए नहर का पानी, पेयजल के लिए नहर का पानी। परंतु राजीव गांधी के टाइम में जिस नहर का उद्घाटन हुआ था, जिसे सिद्धमुख नहर नाम दिया गया था, सिर्फ कागजों में सिद्धमुख नहर है। धरातल स्तर पे बात करते हैं तो नहर के अंदर पानी की एक बूंद नहीं है। नेताओं का एक मुख्य मुद्दा बन चुकी है, राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है सिद्धमुख नहर। परंतु हर राजनीतिक चुनाव के अंदर, हर चुनाव मंच पे सिद्धमुख नहर का जिक्र होता है, लेकिन किसी भी वादे की आज तक पूर्ति नहीं की गई है। न्यूज़ फॉर यू की टीम लगातार धरने को कवर कर रही है और जब हम लोग पहुंचे धरने पे तो वहाँ पे धरने पे बैठे किसानों की क्या मांगे हैं, क्या राय है और सरकार की का उनके प्रति क्या रुख है, वो जानने के लिए आप देखिए ये रिपोर्ट। हम लोग अभी खड़े हुए हैं तहसील मुख्यालय सिद्धमुख के अंदर और यहाँ पे जो है सिद्धमुख नहर के लिए धरने को चलते हुए आज 21 दिन हो गए हैं। हमने पिछली बार आपको अवगत करवाया था, उस समय 7 दिन हुए थे, तब तक किसी राजनीतिक नेता ने इनकी कोई सुध नहीं ली थी। आज 21 दिन धरने को चलते हुए हो गए हैं और किसानों ने आज एक बार फिर से अपना जो ज्ञापन है वो सिद्धमुख तहसील में तहसीलदार के नाम सौंपा है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे साथ साथी किसान बने हुए हैं उनसे हम बात करते हैं कि उनके क्या मुद्दों के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई हुई है, उन पे किसी प्रकार का कोई सरकार ने इनकी तरफ कुछ ध्यान दिया है यानी प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है यानी। सर अभी आपको 21 दिन धरने पे हो गए हैं, 21 दिन के बाद अब सरकार का आपकी तरफ क्या रुख है? हमारी सरकार संवेदनहीन हो गई है, प्रशासन भी बिल्कुल संवेदनहीन हो गया है। किसानों के लिए किसी को हमदर्द नहीं है, कोई हमदर्द नहीं है किसानों का। ये जो हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो हमारे क्षेत्र में ऐसे हो गए हैं कि वो किसी किसान की सुनाई करने ही नहीं देते हैं। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो लोग जो प्रशासन या सरकार को कोई किसानों के प्रति सुनाई नहीं करने देते हैं। और आज हमारे को 21 दिन हो गए हैं और पिछले 5 दिन पहले मैं अखिल भारतीय स्वामीनाथ संघर्ष समिति जिला अध्यक्ष महेंद्र सांड, किसान नहर संघर्ष समिति संयोजक अशोक जी और अखिल भारतीय स्वामीनाथ संघर्ष समिति सिद्धमुख तहसील के अध्यक्ष सरवण टांडी जी कलेक्टर साहब से मिल के आए हैं, फेस टू फेस मिल के आए हैं, उनको ज्ञापन दिया है। उन्होंने ये कहा था मैं दिखाता हूँ, लेकिन अभी तक हमारे प्रति कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर आप बताइए कि 21 दिन के बाद में आपने 2 बार ज्ञापन दिया, आज दूसरी बार आपने तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया, इससे पहले आप कलेक्टर साहब के पास जाके आ चुके, तो आपके ज्ञापन के प्रति उत्तर में किसी प्रकार का कोई जवाब आया या किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स आपको मिला? नहीं, अभी जो मांग पत्र जो हमने दिया था धरने की प्रारंभ में हमने मांग पत्र रखा, उसके बाद में हमने 3 बार ज्ञापन दे दिया जी। एक बार हम कलेक्टर साहब से उनके फ़ोन के ऊपर निवेदन के ऊपर हम गए थे जी, तो उन्होंने भी यही कहा कि इस पूरे के पूरे प्रकरण को आप एसडीएम साहब को समझाइए जी। प्रकरण कुछ नहीं है, सिद्धमुख वितरिका की जो किसान हैं और मांग पत्र में हमारी मांग है कि जो सेटलमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महोदय है, उन्हीं के हाथ में होता है कि तहसील सिद्धमुख को आप सेटलमेंट की फाइल बना करके सेटलमेंट कर्मचारियों को सौंपिए, ताकि वितरिका के ऊपर जितना भी कमांड अनकमांड क्षेत्र है उसकी किलाबंदी हो सके। और किलाबंदी कंप्लीट, अब जैसे मैंने उनको निवेदन किया कि जैसे सिद्धमुख तहसील है, आप जिला कलेक्टर हैं, तो आप ये आदेश तो कर ही सकते हैं। तो ये काम अगर किलाबंदी का अलाइनमेंट का काम और कॉपी बना करके किसानों को खाते सौंप दें तो हमारी 90% समस्या हल हो जाएगी। तो हमारा यही निवेदन है और ये हमारी मांग पत्र के अंदर है। और बीमा क्लेम की जो लड़ाई है उसमें भी यही है कि हम बीमा के उच्चाधिकारियों को आपके धरने पे भेजेंगे, लेकिन अभी तक वो भी नहीं पहुँचे। सर आप लोग जो धरने पे बैठे हुए हैं इस समय, आप मुख्य कहाँ आपको समस्या आ रही है, मुख्य समस्या क्या है उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। समस्या यही है कि नहर में पानी नहीं आता है किसी भी रेगुलेशन में जी। और किलाबंदी किसानों को नहीं बताई जा रही है, बीमा क्लेम किसानों को नहीं दिया जा रहा है, यही मुख्य समस्या है। ये समस्या 10 की 10 बनी हुई है, इस क्षेत्र के लोग निराश हैं। ओके, धन्यवाद सर। तो हमने जो बात की है इस बात में इन्होंने बताया है कि प्रशासन ने और नेताओं ने अभी तक यहाँ की कोई सुध नहीं ली है। तो नेताओं की अगर बात करता हूँ तो हर नेता का चुनावी
मुख्य वादा होता है सिद्धमुख नहर, चुनाव के टाइम में सिद्धमुख नहर को वो मुख्यता से पानी लाने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद में भूल जाते हैं। बात करता हूँ लोकल विधायक कृष्णा पुनिया की, तो चुनाव के दौरान उनका जोर शोर से वादा था कि वो सिद्धमुख नहर के अंदर पानी लेके आएंगी, वो किसान की बेटी है। तो आज सवाल ये उठता है कि वो किसान की बेटी आज कहाँ है, आज कहाँ गई हुई है? और जब किसान 21 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जब किसान मरने को तैयार है, तो क्या इस किसान की बेटी को किसान की पीड़ा दिखाई नहीं देती है, या फिर इन्होंने भी आंखों के ऊपर काली पट्टी, राजनीतिक पट्टी बांध ली है? आगे के जो अपडेट है वो लगातार हम आपको देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ बोरियो के साथ। धन्यवाद। पिछले 21 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, इन्होंने पहले भी आपको ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने के बाद और 21 दिन के धरने के बाद भी इनके प्रति प्रशासन की, सरकार की जो बेरुखी है, उसका क्या वजह है? क्या जवाब इनके लिए मिल रहा है आपको? बेरुखी कोई नहीं है। जब ज्ञापन हमें दिया जाता है, हमें कलेक्टर साहब को भेज देते हैं जी, कार्रवाई होती है जिला लेवल जी, नए की यहाँ। ठीक है। तो प्रशासन की तरफ से आपने जब ज्ञापन आगे कलेक्टर साहब को सौंपा है, तो उनकी तरफ से आपको क्या प्रत्युत्तर दिया गया है? कोई प्रत्युत्तर नहीं, अभी तक कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है। जी सर, ओके सर।